हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो एकदम अलग अलग टॉपिक पे होने वाला है। एंड इनके लिए मैंने वीडियो आई थिंक 1 साल पहले बनाई होगी, है ना। एंड अब 1 साल के बाद मैं इनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। एंड हाँ गाइज़, प्लीज़ हाइप देना मत भूलना और लाइक भी कर देना। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़, मैं ना इंस्टाग्राम पे मतलब रील देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी अपना जो मेरा अकाउंट है। और अगर आप भी मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा जो आईडी है वो है स्टाइल बाई माही के नाम से। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मैं रील देख रही थी, ये जो फरमान मलिक है इनकी। और उस रील में था कि जो फरमान मलिक हैं वो इनकी जो पहली वाली जो वाइफ है उनको ये बोलते हैं कि मैं तेरे लिए इतने महंगे महंगे कपड़े लेके आया और तू फिर भी वही सड़े गले ये नाइट सूट में मुझे दिखती है, रोज़ के रोज़ वही पहनती है। एंड इतने पैसे मैंने खर्च किए फिर भी मुझे ऐसी शक्लें देखनी पड़ती हैं। फिर जो औरतें हैं वो कहती हैं कि पति प्यार नहीं करता। अगर तुम ऐसे भेस में रहोगी, ऐसे रूप में रहोगी, ऐसे कपड़े पहन के रहोगी तो पति तुम्हें तलाक ही देगा। ये जो फरमान मलिक है ये ऐसा बोलते हैं अपनी पत्नी के बारे में। तो मतलब ये जो आदमी होते हैं ये कहीं ना अपनी औकात दिखाई देते हैं। अगर ये सेम चीज़ बीवी अपने पति के लिए कहे तो जो समाज है ना वो ऐसी अपनी आवाज़ बुलंद कर लेगा कि हाँ, उसने अपने पति के बारे में ऐसे बोला, इसका कहीं ना कहीं चक्कर होगा। हज़ार चीज़ें उस औरत के बारे में बोल दी जाएंगी। एंड जो फैमिली होती है वो उनका अलग ही होता है कि मेरा जो बेटा है वो इनके लिए ही कमा रहा है, बच्चों के लिए कमा रहा है, फिर भी ये ऐसी रहती हैं वैसे रहती हैं और सारा दिन मेरा बच्चा काम करता है। तो जो घर वाले हैं उनके ये ताने रहते हैं। लेकिन एक औरत की मतलब जो एक औरत होती है जो पूरा घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, उसका सेक्रीफाइस किसी को नहीं दिखाई देता, ना उसकी मेहनत किसी को दिखाई देती, कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई क्या देता है? बस वो आदमी, पति, बेटा, बस बाप, है ना। और इतनी घटिया बात भाई तुम कैसे कर सकते हो कि अगर तुम्हारी बीवी सजी धजी है तभी तुम प्यार करोगे। और तुमने कभी अपनी जो बीवी है कभी पूछा है कि वो जिस हालत में है या जैसे रहती है उसके पीछे रीज़न क्या है? तुमने जो इतने सारे बच्चे पैदा कर रखे हैं उन बच्चों को पालने के लिए, भले ही चाहे तुमने इन्होंने ये भी बोला था फरमान मलिक ने कि मैंने 5 नैनी रख रखी हैं, ठीक है। तो इधर से इनकी जो वाइफ है उनका जवाब आता है कि नैनी तुमने रख रखी हैं लेकिन जो दूध है वो मैं ही पिलाती हूँ, फीड मैं ही कराती हूँ, वो कोई और नहीं कराता। तो गाइज़, एक औरत होती है ना तो वो पहली बात तो जब उसकी शादी हो जाती है, शादी से पहले उसके जो शौक़ होते हैं ना वो शादी के बाद नहीं रहते। फिर उसके बाद घर गृहस्थी कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन कितने भी आप जो है अपने घर में हेल्पर रख लो, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ जो आपके घर में हेल्पर है उनको बतानी पड़ती है, उन पे नज़रें रखनी पड़ती हैं कि भाई कोई चीज़ गलत ना हो जाए, ऐसा काम ऐसा करो। मैं बताती हूँ, मैंने अपने मतलब 5-6 महीने के लिए मैंने एक मेड रखी थी। तो मैं उसके सर पे खड़ी रहती थी कि भाई हाँ, अगर वो पोछा लगाती थी, अगर मैं नहीं देखती थी तो वो बस सामने सामने लगाया और भाग जाती थी। तो मुझे उसके ना सर पे खड़े होना पड़ता था और मैं सामने खड़े होके लगवाती थी। तो भाई ऐसे नहीं है, हेल्पर बहुत भले मतलब बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको हेल्पर अच्छे मिल जाएं, वरना कामचोरी बहुत होती है। एंड इस चीज़ का जो इल्ज़ाम है ना वो औरत के ऊपर आराम से जो पति हैं वो लगा देते हैं कि तुम करती क्या हो पूरा दिन, तुम्हें इतना सारे हमने फैसिलिटी दे रखी है, तुम इन पे नज़र भी नहीं रख सकती। मतलब ऐसी मानसिकता है लोगों की, अगर घर में कुछ होता है, कोई दिक्कत होती है तो वो औरत की जिम्मेदारी है ना, वो उसकी वजह से हुआ है। अगर बच्चे कुछ गलत सीखते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी है। तो उसने अपने बच्चों को वो कुछ नहीं सिखाती या उस पर ध्यान नहीं दे रही। और अगर पति, यहाँ तक कि पति अगर गलत रास्ते पे चले, बाहर मुँह मारे, तो भी औरत को दोष दे दिया जाता है कि तुम भाई अच्छे से तैयार होके नहीं रहती, इसलिए जो आपका पति है वो बाहर मुँह मार रहा है। आप देख रहे हो इतनी बुरी जो लोग हैं ना, मतलब जो समाज है हमारा, उनकी इतनी बुरी मानसिकता होती है कि हर तरीके से एक औरत को बहुत ही मतलब आसान तरीके से वो औरत को गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि बहुत इजी टारगेट होती है औरत उनके लिए।
और जो फरमान मलिक है ना, वो अपनी सेकंड वाइफ की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। देखो, एक इसको औरत को देखो, ये सुबह उठती है, एक्सरसाइज करती है, गर्म पानी पीती है, कॉफ़ी पीती है, ये पीती है, वो पीती है, और एक तुझे देखो। तो भाई मतलब हर कोई इंसान होता है ना, तो उसका अपना अलग अलग शौक़ होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग रहने का तरीका होता है। किसी की कॉपी करके हम कोई काम नहीं कर सकते, है ना। कि अगर आपकी जो दूसरी वाली वाइफ है वो सज धज के रह रही है, तो भाई जो पहली वाली है उसको भी उसको देख के रहना पड़ेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका कोई सेंस है। एंड मुझे पता है एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। अगर कोई और होता, मान लो इनकी जो पहली वाइफ है, अगर वो जो फरमान मलिक हैं इनको कह देती कि पहले अपनी तुम शक्ल खुद देखो, तुम्हारा जो पेट है वो कहाँ निकल रहा है। आपको पता है जब ये बिग बॉस में गए थे, तब इनको जो अंदर जो लोग थे वो इनके पेट को लेके क्या क्या बोलते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है हर कोई इंसान परफेक्ट है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और सारी चीज़ें घर गृहस्थी में पूरी नहीं हो पाती हैं, है ना। चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो, चाहे कितना कुछ भी हो, लेकिन मतलब नहीं हो पाती हैं। और एज के साथ ना थोड़ा जो आपकी बॉडी है वो वैसे उस तरीके से काम नहीं करती। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैंने कहा बताओ, अगर इनकी जो वाइफ़ है अगर ये बोल देती कि तुम भी अपना थोड़ा तुम भी स्लिम ट्रिम हो जाओ थोड़ा, जिसे आजकल के जो लड़के हैं वैसे रह रहे हैं, आजकल के जो पति हैं वैसे रह रहे हैं, तो तुम मतलब तो उस जो फरमान मलिक हैं इनका क्या रिएक्शन होता, है ना। मतलब ये कुछ भी बोल सकते हैं अपनी बीवियों को, लेकिन अगर इनके लिए एक शब्द बोल दिया जाए तो इनकी ईगो पे आ जाती है। और मुझे पता है, सच्ची बताऊँ मैं, मुझे इनकी पहली वाइफ पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था कि वो बेचारी वो ये कह रही थी कि जो मैंने जो अभी जो नाइट सूट पहन रखा है वो 5,000 का है। लेकिन वही होता है ना कि अगर आप जैसे आपने मान लो 500 रुपये की चीज़ पहनी है, अगर अगर आप अच्छे से उसको स्टाइल करते हो तो वो 500 रुपये की चीज़ ना वो 5,000 की लगती है। अगर आपने कोई 5,000 की चीज़ पहन रखी है और आपने अच्छे से अपने मतलब उसको स्टाइल नहीं किया है, बाल आपके ऐसे ही बंधे हुए हैं और मतलब जैसे नॉर्मल जैसे पहन लेते हैं कपड़े उस तरीके से पहने हैं, तो वो चीज़ ना कितनी भी महंगी है वो सस्ती लगती है। और जब यार इनकी जो फैमिली है वो आपको पता है कितने सारे बच्चे हैं इनके, और इतना सारा जो इन्होंने काम फैला रखा है। सबसे चलो बच्चे तो छोड़ दो, पर इन्होंने जो फरमान मलिक हैं इन्होंने जो इतना अपने पैर फैला रखे हैं इधर उधर कि ये भी बिज़नेस करो, वो भी करो, ये भी करो, है ना। तो आदमी के पास खुद के लिए टाइम नहीं होता होगा, इनकी जो बीवियां हैं वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती होंगी। भाई मुझे पता है, मेरे मतलब मैं तो, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं एक ही वीडियो डाल पाती हूँ सोशल मीडिया पे। और इनके इतने सारे चैनल हैं, भले ही चाहे जो एडिटर है वो इनके यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसी हिसाब से चीज़ें करते हैं, है ना। ब्लॉगिंग में दिखाते हैं, हर चीज़ अच्छे से दिखाएंगे। हम अगर कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे अच्छे बर्तन दिखाएंगे। अगर हम मतलब घर में अगर हम दिख रहे हैं तो वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है इन पतियों को। और कितना आसानी से ये लोग कह देते हैं कि तुम अगर ऐसे रहोगी, तैयार होकर नहीं रहोगी, तो तुम्हारे जो पति हैं वो तुम्हें तलाक दे के जाएंगे। तो भाई देखो, अगर तुम ऐसा सोच सकते हो ना तो तुम ऐसा कर भी सकते हो। जो आदमी ऐसा सोच सकता है वो कर सकता है। मतलब इस आदमी को अपने ऊपर इतना घमंड है, इसको लगता है कि सारी दुनिया जान की जो लड़कियां हैं ना वो इससे शादी करने को मरी जा रही हैं। मतलब ये शब्द निकालते हुए इनकी जवान नहीं लड़खड़ाई। मुझे तो ये ताज्जुब हुआ। और कैसे इनकी पहली वाइफ, वो उनके चेहरे पे ना एक विचारगी नज़र आ रही थी, कैसे वो उनको मतलब दिख रहा था उनके फेस से कि उनको वो चीज़ बुरी लग रही है। देखो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बच्चे और माँ बाप का हो, आप ना हर जो ऐसी चीज़ें हैं वो आप सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप वो पर्सनली बोल सकते हो, उस इंसान से ऑफ कैमरा बोल सकते हो कि भाई हाँ मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं इतने सारे कपड़े लेके आता हूँ वो पहनाकर, ढंग से पहनाकर। तो वो चीज़ तुम घर मतलब पर्सनली वो चीज़ बोल सकते हो ऑफ कैमरा। लेकिन तुम जो मतलब तुम्हारी इतनी सारी ऑडियंस है उनके सामने तुम कहीं ना कहीं अपनी जो बीवी है उसकी बेइज्जती कर रहे हो ये सारी चीज़ें कह के। मतलब सारी चीज़ें तुमको यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के ही क्यों बतानी है, या सारी चीज़ें अपनी बीवी हो या भाई हो, बहन हो, हर रिश्ते को यहाँ सोशल मीडिया पे क्यों लेके आना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल
होती हैं, है ना, जो ऑफ कैमरे आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, इनको वही है ना कि इनका जो भी चीज़ें हैं सब कंटेंट है, कंटेंट के लिए हर चीज़ ये बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब उनका सब कुछ इनका कंटेंट है। तो भाई इतना भी पागल मत हो जाओ कि तुम ये भूल जाओ कि आपकी बीवी को आपकी किस बात का बुरा लग रहा है, कि आप इतनी ऑडियंस के सामने आप अपनी बीवी को नीचा दिखा रहे हो। तो बाकी में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ की तारीफ़ की, तो उससे आपकी जो सेकंड वाली वाइफ है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी जो पहली वाइफ है उनका दिल तोड़ दिया होगा, और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो पता नहीं आपको कैसे नहीं दिखा, या आपको कैसे फील नहीं हुआ कि उनको बुरा लग रहा है। एंड इनके घर की भी कहानी कुछ ऐसी है कि ये लोग कंटेंट के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनके जो रिश्ते हैं वो सब कुछ सोशल मीडिया ही है इनका, चाहे इनकी बहनों का रिश्ता हो, चाहे इनके भाई का रिश्ता हो, ये आपस में मतलब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक होते हैं, सब कुछ कंटेंट के लिए। तो यार थोड़ी जो लाइफ है वो, मतलब जो लाइफ है लाइफ की तरह जी लो थोड़ा सा, हर चीज़ को कंटेंट मत बनाओ, मैं इतना कहना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात, अपनी जो बीवी हैं उनकी ऐसे सोशल मीडिया पे बैठ के बेइज्जती मत करो, उनको बहुत बुरा लगता होगा, भले ही चाहे वो वही है कि वो कहती भी होंगी तो आपको शायद कोई असर नहीं पड़ता होगा उस चीज़ का, क्योंकि आपको ना घमंड है पैसों का, हर चीज़ का, कि मैं इतने, जो मेरी 2 बीवियां हैं उनको पाल रहा हूँ, उनको उनके नाम इतनी सारी प्रॉपर्टी कर दी है मैंने। तो हर चीज़ प्रॉपर्टी नहीं होती, पैसा हर चीज़ नहीं होती, है ना, आत्मसम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करो, और उनकी वजह से ही आपका जो काम है वो इतना चल रहा है। एंड काफ़ी काम उन दोनों ने संभाल रखा है आपका, आप अकेले तो नहीं कर पाते, तो थोड़ी उनकी इज़्ज़त करना सीखो। तो गाइज़ आप बताना कमेंट में कि आप लोगों ने ये जो फरमान मलिक है इनकी ये वाली वीडियो देखी नहीं देखी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।